नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम आपको हरतालिका तीज व्रत की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन की स्मृति में मनाई जाती है। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में भक्ति, समर्पण और निष्ठा का प्रतीक भी है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि माता पार्वती ने कैसे भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की, और साथ ही यह भी समझेंगे कि इस व्रत का महत्व क्या है, इसे क्यों और किसके लिए रखा जाता है, और इससे हमें क्या लाभ होते हैं। एक दिव्य लोक में, जहां देवता और देवियाओं अपनी अपनी दिव्य शक्तियों से भरे हुए हैं, वहां एक दिन देवताओं का एक सभा आयोजित किया गया। इस सभा में देवताओं ने हरतालिका तीज व्रत की कथा का विस्तार से वर्णन करने का निश्चय किया, ताकि पृथ्वी पर भक्ति और श्रद्धा से जुड़े सभी जीव इसे जान सकें। प्रिय दर्शकों, जब हमारा मन और हृदय सच्ची भक्ति से भरा हो, तो भगवान भी हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। हरतालिका तीज व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो अपने पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और पारिवारिक समृद्धि की कामना करती हैं। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और कुशलता के लिए इस व्रत का पालन करती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसे निराहार और निर्जला रहकर किया जाता है, अर्थात व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती पीती हैं। इस व्रत में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व है, जहां व्रतधारी स्त्रियां रात भर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरतालिका तीज व्रत का पालन करने से महिलाओं को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख शांति, भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहती है। पति की लंबी आयु, इस व्रत के प्रभाव से पति की आयु लंबी होती है और वह स्वस्थ रहते हैं। मनोवांछित वर की प्राप्ति, अविवाहित कन्याएं यह व्रत करके अपने लिए उत्तम वर की प्राप्ति करती हैं। पारिवारिक समृद्धि, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से घर में समृद्धि और खुशहाली का वास होता है। तो चलिए, इस प्रेरणादायक कथा की शुरुआत करते हैं। यह कथा त्रेता युग की है, जब हिमालय पर्वत के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थीं। पार्वती जी का यह तप न केवल कठिन था, बल्कि उनके समर्पण और प्रेम का प्रतीक भी था। एक दिन पार्वती जी की सखी उनके पास आई और बोली, माता, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपके पिता राजा हिमालय आपकी चिंता में हैं और आपके विवाह के लिए किसी अन्य वर की खोज कर रहे हैं? पार्वती जी ने अपनी सखी से कहा, मेरे मन में केवल भगवान शिव का स्थान है। मैं उन्हें ही अपना पति मानती हूँ, और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे इस तपस्या से कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि यह मेरी भक्ति का मार्ग है। सखी ने पार्वती जी की बात सुनकर कहा, माता, परंतु आपके पिता ने आपके विवाह की बात भगवान विष्णु से तय कर दी है। यह सुनकर राजा हिमालय ने भगवान विष्णु के साथ आपके विवाह की तैयारी भी शुरू कर दी है। यह सुनकर पार्वती जी को अत्यधिक दुहक हुआ। उन्होंने कहा, मैं किसी भी स्थिति में भगवान शिव को छोड़कर किसी और से विवाह नहीं कर सकती। मेरी प्रार्थना और तपस्या का उद्देश्य केवल भगवान शिव को प्राप्त करना है। सखी ने माता पार्वती के इस निर्णय को समझा और उन्हें एक घने वन में ले गई, जहां वे अपनी तपस्या को बिना किसी बाधा के जारी रख सकें। इस वन में पार्वती जी ने निराहार रहकर भगवान शिव की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं ही तुम्हारा पति बनूंगा। पार्वती जी ने भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही मेरा जीवन सफल होगा। आपके बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। प्रिय दर्शकों, इस कथा के माध्यम से हमने देखा कि माता पार्वती ने अपने प्रेम और भक्ति से भगवान शिव को प्राप्त किया। हरतालिका तीज का व्रत हमें यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति और संकल्प के साथ किए गए किसी भी कार्य में सफलता अवश्य मिलती है।
यदि आप भी इस व्रत को सच्चे मन से करेंगे तो निश्चित ही आपको भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह हमारे जीवन में भक्ति, प्रेम और समर्पण की महत्ता को दर्शाता है। इस व्रत को करने से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो इस हरतालिका तीज पर आप भी इस पवित्र व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करें और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन और प्रेम के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी और जय शिव शंकर।